हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इस लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन और हेलो अरीन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया था, जो रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो जब KOH का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो इट ब्रिंग्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो SN रिएक्शन करता है एंड द रिजल्ट इज अल्कोहल। इसके बाद हमने बात किया इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के इफेक्ट के कारण, क्योंकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां पे ये क्या करेगा, इट ब्रिंग्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और इस एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमिनेशन? अल्कीन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर एल्कीन्स एज अ प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पर हमने बात किया। तो सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से ईथर बनता है और इसमें मिक्स्ड ईथर भी हम बना सकते हैं। इट मींस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने इसमें आपको याद रखने के लिए कहा था, दैट इज इफ टर्शियरी हैलाइड इज देयर, अगर टर्शियरी का ऑक्साइड है, इफ टर्शियरी ऑक्साइड इज देयर देन द प्रोडक्ट इज ईथर। अगर टर्शियरी ऑक्साइड है तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर टर्शियरी हैलाइड है, व्हेन टर्शियरी हैलाइड इज देयर देन देयर इज एलिमिनेशन, तब एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी, बिकॉज सोडियम मेथॉक्साइड और प्राइमरी मेथॉक्साइड आयंस आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस, इसलिए यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। टर्शियरी ऑक्साइड के केस में ईथर और टर्शियरी हैलाइड के केस में अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर अनआइडेंटिकल अनसिमेट्रिकल रेडिकल हैं तो वहां पे यहां पर आपको 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट का फिनोमेना भी वैलिड होगा। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ ईथर बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर विद द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज द पॉसिबिलिटी इन दिस रिएक्शन। उसके बाद हमने बात किया NaSH सोडियम और पोटेशियम थायो अल्कोहल से रिएक्शन से, पोटेशियम और सोडियम थायोसल्फाइड की रिएक्शन से। तो थायोसल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट मिल जाएगा C2H5SH, CH3SH, मीथेन थायोल, इथेन थायोल या मरकेप्टन बन जाएगा, है ना। इथेन मरकेप्टन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो मरकेप्टो कंपाउंड्स होते हैं उनको मैंने आपको बताया था कि उसको LPG के साथ हम मिक्स करते हैं, विच इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक ऑर्डर, जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम सल्फाइड Na2S या K2S यूज करते हैं तो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे थायोईथर्स। देन थायोईथर्स आर द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। एंड फाइनली हम लोग बात कर रहे थे पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया था कि पोटेशियम साइनाइड जो है, पहले फिर से KCN वाले रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। पोटेशियम साइनाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है पोटेशियम साइनाइड। और आयोनिक कंपाउंड है तो पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा साइनाइड पर, और साइनाइड पर इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर, के का एक इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास आ गया, ऐसा रहा होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन था पोटेशियम का, ये किसके पास आ गया, C के पास आ गया। तो अब साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन साइनाइड। कार्बन का के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। पोटेशियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड है और इसका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो है कार्बन। तो कार्बन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हियर। कार्बन यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए कार्बन यहां पर अटैकिंग स्पीसीज होता है। कार्बन इज द अटैकिंग स्पीसीज दिस टाइम।
ठीक है। थोड़ा बहुत चार्ज नाइट्रोजन पर भी डेवलप होता है क्योंकि यहां पे बॉन्ड है तो वो रेजोनेट भी करेगा, बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेट करेगा, इसलिए देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो देयर एंड सम प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो देयर, इसलिए कुछ आइसोसाइनाइड भी यहां पे प्रोडक्ट बन जाता है। अब बात करेंगे हम लोग अगले रिएक्टेंट के बारे में जिसको मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है, रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड के साथ AgCN के साथ रिएक्शन, तो AgCN के बारे में आपको ध्यान रखना है। AgCN इज द परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड, परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड। AgCN जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब इस पे पोटेशियम साइनाइड जैसा कोई इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का ट्रांसफर होने वाला नहीं है, सिल्वर आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, तो ये परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड के जैसा बिहेव करता है, एक्ट एज परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड। एंड द रिएक्शन is due to lone pair of nitrogen, और रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज जो है वो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक करता है। एंड रिएक्शन इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शन इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, हेंस आइसोसाइनाइड is the major product of the reaction, isocyanide is the major product of the reaction, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यहां पे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ऑपोजिट हो गया प्रोडक्ट दोनों में, देखिए KCN में साइनाइड बना था और AgCN में आइसोसाइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, तो आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट एंड साइनाइड इज द माइनर प्रोडक्ट, साइनाइड इज द माइनर प्रोडक्ट। नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट एंड साइनाइड आर द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन में साइनाइड्स माइनर प्रोडक्ट होंगे। तो दो सिमिलर टाइप के रिएक्टेंट से स्टार्ट होने वाली रिएक्शन, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी अच्छा खासा है, बहुत बार आता रहता है क्वेश्चन इस पे, है ना। तो AgCN यूज करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। जब हमने KCN यूज किया था तो प्रोडक्ट मिला था हमको साइनाइड। तो अब इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए RX ले लीजिए, RI ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस AgCN। तो ध्यान क्या रखना है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर एक्टिव बिकॉज इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, तो चार्ज KCN के जैसा इसमें डेवलप नहीं होगा। सो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज RNC, आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, RCN इज द माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर, और AgX इसका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। आयोडीन लिया था मैंने तो AgI एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। तो कोई सा भी हैलाइड होगा वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा C2H5I प्लस AgCN, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, C2H5NC is the major product of the reaction, C2H5CN is the minor product of the reaction. This is major and this is minor product of the reaction. Okay, so this is formation of mainly isocyanide. ठीक है, तो अगर सिल्वर साइनाइड से स्टार्ट करेंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, isocyanide is the major product because of the reaction is due to the active pair of electron of nitrogen because it is covalent compound, क्योंकि ये एक covalent compound है। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप पर, what is the uses of isocyanide। तो isocyanide जैसे हमने साइनाइड के बारे में देखा था, तो isocyanide से हम क्या क्या चीजें और ले सकते हैं। तो पहला स्टेप रिडक्शन कर सकते हैं हम आइसोसाइनाइड का। इट गिव्स सेकेंडरी अमाइन, इट गिव्स सेकेंडरी अमाइन, इट गिव्स सेकेंडरी अमाइन। देखिए जब हमने साइनाइड का रिडक्शन किया था
तब प्रोडक्ट क्या मिला था, प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट मिला था। साइनाइड का रिडक्शन किया था तो प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट मिला था। अब अगर हम CH3NC का रिडक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, LiAlH4 lithium aluminum hydride is the catalyst here and it gives CH3NH CH3 CH3NH CH3. This is dimethylamine or N-methylamine. तो this is an example of secondary amine. ये secondary amine है। तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके हम सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं, जबकि साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। इसका हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड का जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया था तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पर अमाइड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पर बना था अमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर बना था एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर बना था एसिड। अब देखो CH3NC का हाइड्रोलाइसिस, CH3NC का हाइड्रोलाइसिस क्या बनाएगा, ये बात करना है, ठीक है। तो वाटर, दिस इज HOH, ये लिया मैंने वाटर, ये कट किया और ये प्रोडक्ट आ गया। तो नाउ द प्रोडक्ट इज अमाइन। तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइंस आर द प्रोडक्ट। हियर द प्रोडक्ट इज अमाइंस विथ फॉर्मिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, अमाइंस आर द प्रोडक्ट। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड के एप्लीकेशन के बारे में भी हमने बात किया। अब बात करते हैं सिमिलर, टू मोर रिएक्टेंट्स आर देयर, बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर दो रिएक्टेंट यहां पे और हैं। तो देयर इज रिएक्शन विथ KNO2। तो कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड है KNO2, क्लेव्ड लाइक दिस, K पॉजिटिव ONO नेगेटिव। तो हियर द चार्ज इज डेवलप एट ऑक्सीजन। चार्ज कहां पर डेवलप हुआ, ऑक्सीजन पर डेवलप हुआ, KONO में ब्रेक हो जाएगा। AgNO2 कोवेलेंट, कैसा है, कोवेलेंट है। अगेन द नाइट्रोजन इज मोर एक्टिव हियर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन यहां पर मोर एक्टिव है क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो AgNO2 का क्लेवेज होगा तो नाइट्रोजन एक्टिव स्पीसीज होगा, KNO2 का क्लेवेज होगा तो ऑक्सीजन एक्टिव स्पीसीज होगा। तो अब देखिए बात करते हैं इनके रिएक्टेंट्स, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अल्काइल हैलाइड reacts with KNO2 to give alkyl nitrite is the major product here. The breakdown is like this, the cleavage is like this, alkyl halide plus KNO2, तो K positive ONO, here oxygen is negative and we'll get product क्या मिल जाएगा, ये Ki बाहर हुआ and the product is CH3ONO. It is called methyl nitrite। तो क्या कहेंगे इसको, methyl nitrite। The name of the compound is methyl nitrite। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, methyl nitrite। ओके, तो when KNO2 is the reactant then the product is methyl nitrite because here the negative charge is developed on the oxygen, negative charge is developed at the oxygen। ओके, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, नाइट्राइट होगा। ठीक है, अब सिमिलर दिखने वाले दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं।
alkyl halide reacts with AgNO2 to give नाइट्रोअल्केन बनाएगा। तो हियर द प्रोडक्ट इज नाइट्रोअल्केन बिकॉज इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है और इस पर जो रिएक्शन है इट इज ड्यू टू अगेन द लोन पेयर, एक्टिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। सो हियर द CH3I प्लस AgNO2 और AgNO2 से जब आगे कैरी करोगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3NO2। तो अगेन दोनों ही टाइप के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो अगर सिल्वर का कंपाउंड यूज करेंगे, AgNO2 यूज करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड, और अगर हम एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं KNO2 को तो वहां पे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा नाइट्राइट। तो दैट टाइम प्रोडक्ट इज नाइट्राइट। तो दिस इज द टू डिफरेंट रिएक्शंस एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब बात करते हैं आगे के हिस्से पर, और अब बात करेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, स्कॉट हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। ध्यान रखेंगे हॉफमैन के नाम पे भी कम से कम 5 रिएक्शन है, तो सबको डिस्टिंग्विश भी तो करके रखना पड़ेगा ना। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस और हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। ओके, तो क्या रिएक्शन है ये? अल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ। अल्काइल हैलाइड reacts with ammonia to give a mixture of primary, secondary, tertiary amine. Alkyl halide reacts with ammonia to give a mixture of primary, secondary and tertiary amine. It is finally converted into quaternary salt. तो फाइनली ये क्वाटनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्क लवण। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों का मिश्रण बनाएगा जो कि अंत में चतुष्क लवण में परिवर्तित हो जाएगा। फाइनली इट गिव्स क्वाटरनरी सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ। हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ तो क्या बनाएगा? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन विच इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। तो देखिए बड़ा रिएक्शन है इसलिए अच्छे से समझेंगे। ये मिथाइल आयोडाइड प्लस अमोनिया, हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्ट। तो यहां से पहला स्टेप, HI इज एलिमिनेटेड हियर। HI के एलिमिनेशन के बाद CH3NH2 मिथाइलामाइन
तो मिथाइलामाइन इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब फिर से मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। नाउ अगेन HI इज द प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट HI फिर से निकला एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3NH। दिस इज डाइमिथाइलामाइन, dimethylamine, okay, and that time dimethylamine is treated with alkyl halide and now it gives trimethylamine or tertiary amine। तो trimethylamine को tertiary amine भी कहेंगे। NH2 ग्रुप वाले जो अमाइंस है वो प्राइमरी, NH वाले सेकेंडरी, और जिसमें केवल N बचेगा वो टर्शरी। बट देयर इज वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हिच कंबाइंस विथ अगेन हाइलाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दैट पॉजिटिव इज शिफ्टेड हियर। तो नाउ द फाइनल कंपाउंड इज देयर। तो फाइनल कंपाउंड यहां पे आ जाएगा क्वाटर्नरी सॉल्ट, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज हियर टेट्रा मिथाइल अमोनियम, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड और क्वाटर्नरी सॉल्ट। क्या कहते हैं? क्वाटर्नरी सॉल्ट। तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड और क्वाटर्नरी सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो क्या ध्यान रखेंगे? अमाइंस रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस एंड फाइनली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्वाटर्नरी सॉल्ट। अंत में चतुष्क लवण बन जाएगा, फाइनली क्वाटर्नरी सॉल्ट बना के देगा। और नाम है इसका हॉफमैन अमोनोलाइसिस और हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस और हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब देखो पुराने कुछ रिएक्शंस जो कि हमने हाइलाइट में, जो कि हमने अल्केन्स के प्रिपरेशन, अल्केन्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। सम ओल्ड रिएक्शन रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स, बट इट इज पार्ट ऑफ हैलाइड। वो हैलाइड का भी पार्ट है, तो एक बार हम उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट द रिएक्शन इज वर्ज रिएक्शन। तो वर्ज रिएक्शन में व्हाट हैपेंस इन द वर्ज रिएक्शन? 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal, reacts with sodium metal, react with sodium metal in presence of dry ether as a solvent, dry ether, to give alkane, to give alkane। रिस्ट्रक्शन क्या ध्यान रखना है? मीथेन नहीं बना सकते हैं, एक मीथेन नहीं बन पाएगा, एक। दूसरा रिस्ट्रक्शन ये ध्यान रखना है, डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन नॉट बी कंपाउंड। It is not good reaction for combination of different kind of alkyl group, because in case of different kind of alkyl group it give mixture of product। तो 3 different product बनाता है, that is mixed Wurtz reaction। उसको हमने mixed Wurtz reaction में पढ़ा था, है ना। तो there is CH3I plus sodium metal plus CH3I, there is the designation of free radical combination। okay, so now 2NaI is eliminate with the formation of ethane, ethane बन जाएगा और 2NaI यहाँ पे eliminate हो जाएगा। there is the combination of the primary, there is combination of symmetric alkyl group, similar alkyl group के combination के लिए ये एक अच्छा reaction है, but not good for कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर ऐसा करना होगा तो कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे? कोरे हाउस रिएक्शन यूज करेंगे डिफरेंट काइंड के लिए। ओके, तो नाउ द प्रोडक्ट इज ब्यूटेन। तो दिस इज द वर्ज रिएक्शन। और क्या आ गया यहाँ पे?
2NaI। तो वर्ज रिएक्शन को फिर से रिपीट कर लिया हमने। तो देयर इज रिपीटेशन ऑफ द वर्ज रिएक्शन, रिपीटेशन ऑफ द वर्ज रिएक्शन। ओके, और क्या ध्यान रखना है इसमें, वी आर इनिशिएट द रिएक्शन विद डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर हम डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन। बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, ओनली देयर इज अ रिविजन, RX प्लस 2Na प्लस R-X। सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। द मेजर इज R-R-। The chances of combination of different kind of alkyl group is the majority, and the products are also R-R and R-R'. So there is possibility of 3 different products and it is not very easily separated, और इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन मिक्स्ड टाइप के अल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा रिएक्शन नहीं है। तो दिस इज अबाउट वर्ज रिएक्शन, है ना। ये वर्ज रिएक्शन को हमने रिपीट किया। अब वर्ज के बाद एज वेरी सेम फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो व्हाट इज द फ्रैंकलैंड रिएक्शन। 2 moles of alkyl halide again आइडेंटिकल, फिर से आइडेंटिकल हैलाइड, सिमिलर अल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन। अगेन इट इज सिमिलर विद वर्ज, है ना, क्योंकि अगर आप डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप को लोगे तो ये रिएक्शन भी क्या प्रोड्यूस कर देगा, इट प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ओके, तो 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड स्लाइटली हीटेड विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, मिथानॉल, अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। रिएक्शन ध्यान रखिए, ये Zn, ये CH3I एंड we'll get product here due to formation of free radical, again ethane, और क्या मिल जाएगा, ZnI2। तो this is only to revise, to recall, तो this is Frankland's reaction। तो जब जिंक के साथ जाएंगे तो फ्रैंकलैंड, सोडियम के साथ जाएंगे तो वर्ज। अगेन देयर इज नो चांस ऑफ, देयर इज नो नीड टू कंबाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप, बिकॉज इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप इट प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। तो ये हो गया आपका 2 रिएक्शन का रिवीजन। देन कोरेहाउस को भी रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। कोरेहाउस रिएक्शन, तो एक लाइन एक्स्ट्रा देता हूं, 1 एक्स्ट्रा लाइन फॉर combination of different kind of alkyl, different kind of alkyl group, अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप को हम इससे आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे वर्ज में कर रहे थे हम, तो क्या हो रहा था, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आ रहा था। फ्रैंकलैंड में भी क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आ रहा है। बट दिस रिएक्शन इज सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट विथ एल्काइल हैलाइड RX ही ले लेते हैं। यहां पे R की वैल्यू इसके सिमिलर भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप ऑफ द सॉल्ट एंड 1 एल्काइल ग्रुप ऑफ द लिथियम हैलाइड RX, 1 alkyl group of the RX. Okay, so now the product is R dash easily plus LiX और यहां पे RCU आर द बाय प्रोडक्ट का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो R डैश के कॉम्बिनेशन के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए कोरेहाउस एक अच्छा रिएक्शन है। लाइक CH3
CuLi, ठीक है, डाइमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट प्लस इथाइल आयोडाइड, तो नाउ द प्रोडक्ट इज प्रोपेन, तो क्या प्रोपेन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। और क्या आ गया, लिथियम आयोडाइड विथ व्हाट हैपेंस हियर, CH3Cu, ओके। तो प्रोपेन यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा आसानी के साथ। तो जो कोरेहाउस रिएक्शन है, इट इज सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप को मिक्स करने के लिए, कंबाइन करने के लिए कोरेहाउस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, जो कि फ्रैंकलैंड और वर्ज दोनों से नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल with Frankland and Porch both, okay। Now the next reaction, formation of organometallic compound। तो अब बात करेंगे formation of organometallics के बारे में। formation of organometallic कंपाउंड, मैंने बताया था इसके बारे में आपको। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ मेटल, और ऐसा कह सकते हैं मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन, मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन, मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन, बिल्कुल सिंपली लिख सकते हैं हम। देखिए CH3Br प्लस Mg, the product is CH3MgBr, methyl magnesium bromide, also called Grignard reagent, Grignard reagent भी कहते हैं इसको, also called Grignard reagent। तो that is formation of Grignard reagent। अगला एक और important है कंपाउंड, उसके बारे में बात करते हैं। तो that is CH3Br प्लस Mg, तो CH3MgBr बना देगा। CH3MgBr इज द प्रोडक्ट, है ना, और इसको कहते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन पर इसके बाद बात करते हैं। RMgX, C2H5Br, C2H5Br plus Zn, तो the product is C2H5 whole twice Zn, diethyl zinc, diethyl zinc is the product of the reaction। 2 Zn यूज करेंगे, here is 2 Zn, तो it gives ZnBr2, diethyl zinc, C2H5Cl, C2H5Cl plus 4Pb plus 4Na, तो सोडियम मेटल और लेड के साथ, विथ सोडियम मेटल एंड लेड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ C2H5 whole 4Pb। This compound is called tetraethyl lead, this compound is called tetraethyl lead, okay। तो इसको कहते हैं tetraethyl lead, 4NaCl plus 3Pb। इस कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। तो tetraethyl lead कॉमर्शियल यूज वाले जो कंपाउंड्स हैं, तो जब भी मैकेनिज्म वाले पोर्शन से रिएक्शन हटती है तो वो कमर्शियल यूज वाले पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसको पूछने के लिए, है ना। और जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये सब चीजें, जो कमर्शियली यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा टेट्राइथाइल लाइड के बारे में, शायद मैंने आपको बताया भी हो। तो टेट्राइथाइल लाइड जो है वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, एंटी नॉक कंपाउंड फॉर पेट्रोल, है ना, ओल्ड एंटी नॉक कंपाउंड फॉर पेट्रोल। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा काम करता है टेट्रा इथाइल लाइड, ओके, ओल्ड एंटी नॉक
कंपाउंड, ओल्ड एंटी नॉक कंपाउंड, आजकल इसका यूज करना मना है। प्रेजेंटली इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट काजेस द कैंसर, क्योंकि ये कैंसर काज करता है, इसलिए स्किन कैंसर, इसलिए इसका यूज करना मना है। ठीक, तो टेट्राइथाइलैड इज द ओल्ड एंटी नॉक कंपाउंड। अब प्रेजेंटली कौन कौन से एंटी नॉक यूज होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट एंटी नॉक कंपाउंड्स, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, प्रेजेंट एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स। तो नॉकिंग क्या होती है? इट इज अ फिनोमेना विच इज इन द सिलेंडर ऑफ द इंजन, जो कि गाड़ियों के इंजन में होती है। जैसे आपने पुराने स्कूटर को देखा होगा तो वो कॉमनली एक बार में स्टार्ट नहीं होता है, 3 4 5 किक उसको लगाना पड़ता है। ठीक, दिस इज नॉकिंग, मतलब पिस्टन खुला, कच्चा पेट्रोल बाहर चला गया और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई, तो दिस इज नॉकिंग। ओके, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस बाय द सिलेंडर ऑफ द इंजन। ओके, इस फिनोमेना को रोकने के लिए, शार्पली स्टार्ट हो जाए उसके लिए क्या करते हैं, पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो पहले मैंने आपको बताया कि टेट्राइथाइलैड यूज करते थे, अब टेट्राइथाइलैड को यूज करना बंद कर दिया है। तो प्रेजेंट एंटी नॉक क्या है? फॉर डेवलपिंग कंट्री, दोनों के लिए अलग अलग है। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज का एंटी नॉक है BTX, अ कॉम्पोजिशन ऑफ बेंजीन, टोलुइन एंड ज़ाइलिन। बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलिन का कॉम्बिनेशन है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ benzene, toluene and xylene. In short form it is called BTX. तो presently the anti-knock for developing countries, जिनके पास कम पैसा है उनके लिए BTX, बेंजीन, टोलुइन और xylene। ओके, तो BTX कहते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। और बेंजीन, टोलुइन और xylene का मिक्सचर, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो ये क्या यूज करेगा? BTX यूज करेगा, है ना। और जो एडवांस कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज वो यूज करते हैं AK-33X। द केमिकल यूज बाय द एडवांस कंट्री एज एंटी-नॉक इज द AK-33X एंड chemically it is known as cyclopentadienyl manganese carbonyl। cyclopentadienyl manganese carbonyl। ओके, तो cyclopentadienyl manganese carbonyl। ओके, तो दिस इज द एंटी-नॉकिंग एजेंट फॉर एडवांस कंट्रीज। तो इट इज अबाउट एंटी-नॉक्स, है ना, और इट इज ऑल अबाउट द एंटी-नॉकिंग एजेंट। तो एंटी-नॉकिंग एजेंट पुराना टेट्राइथाइलैड, प्रेजेंटली वी आर यूजिंग BTX। हम लोग अभी क्या यूज करते हैं? बेंजीन, टोलुइन और xylene। एडवांस कंट्रीज क्या यूज करती है? AK-33X यूज करती है एज अ एंटी-नॉकिंग कंपाउंड। ओके, तो इट इज अबाउट एंटी-नॉकिंग एजेंट्स। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड brings in presence of DMSO। तो इन सबके शॉर्ट फॉर्म के नाम भी याद करने हैं। DMSO दैट इज डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। मैंने आपको बताया भी था, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं हैलाइड को
there is oxidation of halide in presence of dimethyl sulfoxide, तो it gives, केवल कैटलिस्ट ध्यान रखना है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो इट गिव्स CH3CHO, क्या बना के देगा आपको? अल्डिहाइड बना देगा। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज करेंगे अल्किल हैलाइड को, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट, अल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। और इसको कहते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड के ऑक्सीडेशन से, अल्काइल हैलाइड के ऑक्सीडेशन से मिलने वाला प्रोडक्ट है एल्डिहाइड। इट इज कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करते हैं। एक और स्टेप इसका, अगर DMSO की जगह हम टेट्रामिथाइल हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन यूज करें, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन यूज करें, जिसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फॉर देखो C6H5, नाउ फॉर बेंजाल्डिहाइड CH2Cl, ओके, ऑक्सीडेशन बाय CH2 whole 6 N4, this is called, CH2 is called methylene, hexamethylene टेट्रामाइन। आगे इसका प्रिपरेशन भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आया हुआ प्रोडक्ट है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। और यूरोट्रोपिन, इसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन। तो देन द प्रोडक्ट इज C6H5CHO, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बनेगा। ओके, बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। इट इज नोन एज सोमलेट रिएक्शन। सोमलेट रिएक्शन, केवल रिएक्शन के लिए बताया मैंने आपको, नाम ध्यान रखना है। तो यूरोट्रोपिन के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज करेंगे बेंजाइल क्लोराइड को, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। दैट टाइम प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड, और इसको हम कहते हैं सोमलेट रिएक्शन। इट इज कॉल्ड सोमलेट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे अगले कंपाउंड के बारे में। तो अबाउट नेक्स्ट कंपाउंड, इट इज ऑल अबाउट मोनोहैलाइड्स। ये मोनोहैलाइड से रिलेटेड और कुछ पुराने रिएक्शंस को भी रिपीट कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट रिएक्टेंट, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड, तो नेक्स्ट कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन और 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, 111 ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। आपकी बुक में क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड बहुत डिटेलिंग नहीं है। आई थिंक एक रिएक्शन दिया हुआ है इसका ऑक्सीजन के साथ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ओके, तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। इस पे एक स्टेप पे काम कर लेते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, हाउ टू प्रिपेयर chloroform from bleaching powder? Its formula is CaOCl2, calcium oxychloride, CaOCl2। क्या खास बात होती ब्लीचिंग पाउडर में? ब्लीचिंग एजेंट तो होगा ही होगा, वो तो एक नॉर्मल बात है। खास बात ये रहती है कि इसके जो क्लोरीन है
उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 दोनों होता है। इन ब्लीचिंग पाउडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +1 एंड -1 बोथ। ओके, अब पहले स्टेप पे बात करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इट इज हाइड्रोलाइसिस। तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। CaOCl2 इज द ब्लीचिंग पाउडर treated with water. Now it gives CaOH whole twice, calcium hydroxide and chlorine gas. Okay, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ओके, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने वाले हैं क्लोरीन से। क्लोरीन इज एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक जैसा काम करता है क्लोरीन। तो इन द ऑक्सीडेशन स्टेप इट टर्न्स द अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो कोई भी हैलाइड, अब ध्यान रखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अल्कोहल को एल्डिहाइड पर कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्जन कर देते हैं। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। पहले स्टेप में हमने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इन द सेकंड स्टेप देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडाइज किया इथेनॉल को, तो हमको मिल गया अगला प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड। नाउ द क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। अब तीसरा स्टेप क्लोरीनेशन, मतलब हियर एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ excess of chlorine, and now it gives CCl3CHO. It is also very important compound, CCl3CHO, और 3HCl eliminate कर देगा। This compound is called chloral। इस compound को हम कहते हैं chloral। In IUPAC it is 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनल, 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनल। तो इसको 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि CHO ग्रुप जो है वो सीनियर है। तो दिस इज अबाउट क्लोरल। देन अगेन हाइड्रोलाइसिस, अगेन हाइड्रोलाइसिस। तो क्या क्या स्टेप आया? हाइड्रोलाइसिस 2 बार, ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीनेशन। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा स्टेप नहीं आया इसमें, तो रिडक्शन जैसा कोई स्टेप नहीं आया, उसका आंसर था रिडक्शन ना। तो दैट इज क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, अगेन हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो नाउ दिस टाइम CaOH whole twice, lime water is used to hydrolyze CCl3CHO, and CCl3CHO is there. Okay, simply get hydrogen here, and 2 moles of chloroform, CHCl3 plus HCOO whole twice Ca. Okay, calcium format. So there is formation of chloroform, ये बना chloroform from bleaching powder। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर से पूछेंगे तो पूरा स्टेप्स करने पड़ेंगे। ओके, अगर इथेनॉल से पूछेंगे तो स्टार्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड से पूछेंगे तो क्लोरीनेशन एंड देन हाइड्रोलाइसिस, क्लोरल से जाना है तो ओनली देयर इज हाइड्रोलाइसिस बाय एल्कली। ओके, अगले लेक्चर में क्लोरोफॉर्म की डिटेलिंग करते हैं।